हाफिज़ साहब, टेस्ट इसके बाद शुरू होना है इंग्लैंड का और पाकिस्तान का। इंग्लैंड अपने मैदानों में भी मैचेस अभी हारा है रिसेंटली, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो मैच हारे हैं और एक अच्छी फॉर्म नज़र नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। लेकिन पाकिस्तान तो शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किलात का इस वक्त जो है वो शिकार है। हम इससे पहले बांग्लादेश से हारे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हार हमारे लिए थी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के जब मैच होगा तो बाउंस बैक कर सकता है, या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान जो है वो विन कर सकता है मैचेस अपने? देखिए, डिपेंड करता है कि उन्होंने तो अपनी टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्या टीम का ऐलान करता है, किस स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान जाता है, पिचेस कैसे बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से कौन से खिलाड़ी जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। 15 या 16 का स्क्वाड आप जो भी अनाउंस करें, उसके बाद जब आप 11 बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं। जो जहाँ तक ताल्लुक इंग्लैंड का है, उनके जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 तो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, जिम एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड। बाकी जो हैं वो 2 जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड, वो आ नहीं रहे हैं। तो ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी अदम मौजूदगी में उनका बॉलिंग अटैक वो नहीं है, लेकिन उसमें भी 1-2 गेंदबाज ऐसे हैं जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान पिचेस कैसे तैयार करता है और पाकिस्तान किस स्ट्रेंथ के साथ जाता है, पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरता है, किन खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाता है, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। पाकिस्तान के जो नुमाया कैरेक्टर्स हैं इस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, अगर अच्छे बैटिंग पिचेस हुए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि बॉलिंग हमारी भी खुरम शहजाद के बारे में शायद जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, उनके ऊपर एक इम्तहान होगा कि क्या वाकई वो आते हैं दोबारा। क्योंकि कुछ शायद ये बता रहे थे कि उनकी कुछ इंजरीज़ के इश्यूज़ हैं शायद। नसीम शाह हैं, मीर हमज़ा हैं। फास्ट बॉलिंग में अगर आपको ऊपर से नए बॉल के साथ कोई मदद मिलती है और आप आउट कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या बाद में आने वाले जो बैटर्स हैं, जब गेंद थोड़ा सा पुराना होता है, सेशन ख़त्म होता है, तो आपके पास चेंज के ऊपर वो चीज़ें मौजूद होंगी कि जो इंग्लैंड के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। सो एक दिलचस्प सूरत हाल होगी और सवाल होगा पाकिस्तान में टीम मुंतखब करने वालों पर, उसके बाद 11 बनाने वालों पर, पिच तैयार करने वालों पर, और फिर सबसे बढ़कर कि पाकिस्तान की जो बैटिंग साइड है या जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। क्योंकि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब आप 2-0 से हारे हैं और वो बांग्लादेश इंडिया में जाकर पहला टेस्ट मैच आसानी से इंडिया ने उनको हराया है। 144 पर 6 होने के बावजूद उन्होंने 450 के करीब रन स्कोर किए। फिर उन्होंने आपको बांग्लादेश को 150 से पहले आउट किया, फिर उन्होंने 250 के करीब लगभग शायद रन स्कोर किए, 4 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर किया। 1 सेंचुरी पहली इनिंग्स में बनाई, 2 सेंचुरियाँ दूसरी इनिंग्स में बनाई। उसमें एक जगह पर जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, विकेटें ले ली। दूसरी इनिंग्स में अश्विन के 6 विकेट आ गए। तो वो टीम जो आपके खिलाफ बहुत बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रही थी, जब वो इंडिया के खिलाफ गई है तो उनकी कारकर्दगी का मैार वो नहीं रहा जो पाकिस्तान में था। सो इंग्लैंड तो उससे बहुत बेहतर टीम है। सो पाकिस्तान के लिए ये बात ज़रूर है कि इंग्लैंड की जो फास्ट बॉलिंग है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग इस वक्त ज़रा निस्बतन बेहतर, आपको उनकी क्रिकेट के एतबार से तो बिल्कुल बेहतरीन, उनकी तारीख की बेहतरीन पेस बॉलिंग होगी। लेकिन अगर दुनिया के दीगर मुल्कों से आप बात करते हैं तो वो एक ज़रा बेहतर जगह पर नज़र आते हैं जहाँ पे आपको पेस नज़र आती है। इंग्लैंड मार्क वुड और आर्चर की मौजूदगी में वो जो एक जेन्युइन पेस है उसकी उनको खिदमात हासिल नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ बॉलर्स उनके ऐसे हैं जो पाकिस्तान को देखते हुए, क्योंकि हमारी को बहुत अच्छी क्रिकेट चल नहीं थी, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, कामरान गुलाम की एडिशन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, और इससे पहले भी हमने जब इस पर बात की थी तो हम इस बात पर यानी इजहार था हमारा कि उनका नंबर जो है वो फिर कौन सा होगा, कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो वहाँ पर नहीं होगा तो उसकी जगह पर जो है वो कामरान गुलाम को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो क्या समझते हैं कि कामरान गुलाम की जो चैम्पियंस कप में भी जो परफॉर्मेंस रही है, क्या उसके बाद उन्हें शामिल करना चाहिए टेस्ट? देखिए, काफ़ी दिनों पहले से ये हम बात कर रहे हैं कि अगर कामरान गुलाम की मौजूदा वाइट बॉल में परफॉर्मेंसेस को देखा जाए और फर्स्ट क्लास के उनके तारीख को देखा जाए तो वो आते तो हैं, स्क्वाड में भी वो आते हैं, प्लेइंग 11 में नहीं आ पाते हैं। तो प्लेइंग 11 में जब आप उनको डालने की बात करेंगे तो फिर डिबेट होगी ना कि किसके नंबर पर आप कहाँ पर उसको खिलाएंगे। क्या आप उसको साउथ शकील की जगह पर खिलाएंगे तो साउथ तो वाइस कैप्टन है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या आप उसको मोहम्मद रिजवान की जगह पर खिलाएंगे, फिर आपकी विकेट कीपिंग कौन करेगा, क्या आप उनको सलमान अली आगा की जगह पर खिलाएंगे, खुद सलमान अली आगा की बड़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंसेज है। तो ऊपर के जो आपके बैटर्स हैं जिसमें आपके 2 ओपनर्स होंगे, शान एंड बाबर होंगे, तो आप किसको उसकी जगह पर खिलाएंगे? तो थोड़ा सा टफ कॉल होगी कि आप क्या करते हैं। लेकिन दरवाज़ा तो वो खटखटा रहे हैं ना, तो ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो टीम के अंदर
प्लेइंग 11 में एक देखा जाता है कि ये बिल्कुल आसानी से मुंतखब हो सकते, तो उनके लिए भी एक प्रेशर ज़रूर होगा कामरान गुलाम की कारकर्दगी को, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जब वो वनडे कप खेल रहे हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लाहौर कलंदर्स की तरफ से PSL खेल रहे हैं तो उस फॉर्मेट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो इस टूर्नामेंट में चैम्पियंस कप में जहाँ पर वो खेल रहे हैं 150 बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया और उसमें भी वो निखर कर सामने अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो जो उनके एंड पे है वो कर रहे हैं, लकी होते हैं या अनलकी होते हैं टीम में जगह बनाने के एतबार से, ये बहरहाल एक फ़ैसला होगा, इसको देखना सिलेक्शन कमेटी का इम्तहान होगा कि क्या उनको स्क्वाड में रखते हैं और फिर टीम मैनेजमेंट और कप्तान के ऊपर जाएगा कि क्या वो देखते हैं कि वाकई इनको हम किसको ड्रॉप करेंगे और किसको खिलाएंगे। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। हम लोग अभी जिस तरह कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। अब्दुल समद की बात हमने बहुत बार की है। आपकी एक मतलब एक एनालिस्ट होता है, उसकी एक नज़र होती है कि जब वो टूर्नामेंट देखता है वो कहता है कि ये प्लेयर जो है ना, ये आगे आने वाले वक्त में एक बेहतर, अगर इस पर काम किया जाए तो हमारे लिए एक बेहतर उभरता हुआ सितारा बन सकता है। हाफिज़ साहब, तो आपको कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हो जो हमारे लिए आने वाले वक्त में फास्ट बॉलिंग के एतबार से बहुत अच्छे साबित हो सके? देखिए, रज़ा अली का जो अली रज़ा है उनका नाम एन बिशप ने भी उनके बारे में लिखा है और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इससे पहले भी चंद माह पहले भी किसी जगह पर मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान की A टीमों का ऐलान हुआ था तो वो नज़रअंदाज हुए थे। वो बड़े अच्छी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। सो आपको जब एक चीज़ की शनाख्त हो जाए प्लेयर्स की तो उसको मौक़े और फिर आपने उसके लिए एक रास्ता बनाना है कि आपने इसको किस तरीके से ऊपर लेकर आना है। आप देखें कि मयांक यादव और उमरान मलिक इंडिया में खेल रहे हैं और उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी उनके ऊपर किस तरीके से काम कर रही है। जब जोफ्रा आर्चर अनफिट हुए हैं तो उनके ऊपर ECB ने कैसे काम किया है। जब दुनिया के और मुल्कों में जहाँ पर उनके बासलाहियत खिलाड़ी सामने आते हैं और उनके लिए कुछ मसला हो जाता है तो आप उनके लिए क्या रास्ता मुकर्रर करते हैं, तयन करते हैं कि हमने कैसे इनको ऊपर लेके आना है। तो ये एक टूर्नामेंट है, इसमें अच्छे खिलाड़ी जो हैं उनको बहरहाल काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर जाने के लिए। अली रज़ा अच्छे हैं, उन्होंने अंडर-19 पर भी की सतह पर भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था और उन्होंने वहाँ पे भी मुतासिर किया था। जिस तरह से बॉल उनकी सीम पोजीशन है, जिस तरह से उनका बॉल पड़ने के बाद हिलता है और बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करता है, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। एन बिशप अहमद तो किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, तो उनमें सलाहियत मौजूद है, वक्त के साथ साथ और निखर सकते हैं। अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है आपकी और जो आपके डेवलपमेंट का काम करने वाले लोग हैं, ये उनका इम्तहान है कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो खिलाड़ी उनके ख़्याल में उनको बेहतर लगे होंगे उनके लिए मुस्तकबिल तय करेंगे उनका कि हमने किस किस तरीके से इनको मज़ीद इनकी सलाहियतों में निखार लाने के लिए काम करना है, इनको कहाँ कहाँ मौक़े देने हैं, किस तरीके से मौक़े देने हैं ताकि वो जब जाएँ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तो वो उनको वो उस किस्म का दबाव या उस किस्म की चीज़ें उनके लिए कुछ नया ना हो, वो सारी चीज़ें पहले ही टेस्ट कर चुके हों। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, यही सवाल अगर हम बैटिंग साइड पर बात करते हैं तो बैटिंग में आपको कौन सा प्लेयर जो है वो नज़र आ रहा है कि जो शायद एक बहुत बेहतर बैटर साबित हो सकता है? देखिए, जो आपके एस्टेब्लिश बैटर्स हैं वही रन्स कर रहे हैं। मतलब कामरान गुलाम को अगर आप देख लें, उस्मान खान ने 100 किया है, तैयब ताहिर ने रन्स किए हैं, बाबर आजम ने रन्स किए हैं, इरफान न्याज़ी तो 100 उन्होंने भी किया है। तो ये हैं जो आपके सामने हैं। इसमें कामरान गुलाम की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा है, ठीक है। इरफान न्याज़ी कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन एक लंबा सफ़र है। 100 करने के बाद क्या आप उसको रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये बल्लेबाजों के लिए ना एक मुख्तलिफ अंदाज में उनकी ग्रोथ होती है। उनकी कारकर्दगी में निखार के लिए, उसमें पुख्तगी के लिए वक्त चाहिए होता है। बाज़ औक़ात बहुत बासलाहियत होते हैं, कुदरती तौर पर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उनकी माहौल में ख़ुद को ढालने की सलाहियतें दूसरों से बेहतर होती हैं, वो ढल भी जाते हैं, ज़्यादा जल्दी परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा नहीं होता, अक्सर व बेशतर वो आपको उस साइकिल में जाना पड़ता है, उस मश्क को आपको करना पड़ता है। तो वो जैसे जैसे करते चले जाएंगे, पुख्ता होते चले जाएंगे। परफॉर्मेंसेस आपके सामने, वो पाकिस्तान के लिए भी मुंतखब हुए थे जब इरफान न्याज़ी PSL में भी कुछ जगह पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। वो तो टेम्परामेंट उनका अच्छा है, लेकिन
हाईएस्ट लेवल पर जाने से पहले जिन चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए, मुख्तलिफ जो आपके बॉक्सेस होते हैं वो टिक करना ज़रूरी है। ए टीम के टूर्स हों ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, जहाँ पर आपको 4 डे मैचेस मिलें, 1 डे खेलें, T20 खेलें, तो वो आपको अंदाज़ा होता है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट बॉलिंग साइड के ख़िलाफ़ ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो आपको फेयर आइडिया होता है, बजाय इसके कि आप बराह रास्त उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डालें और आपको लगे हो नहीं इसका ये भी काम होने वाला है, ये भी काम होने वाला है, ये भी काम होने वाला है। तो वो एक उल्टा चक्कर चलता है, बजाय इसके कि जो सीधा उसका रास्ता है उसको इख्तियार किया जाए, ताकि वो वापस 99 से वापस 2 पे ना उसको आना पड़े। बिल्कुल सही बात है।